everyone, assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to start pharmacology. तो फार्माकोलॉजी पहले जो इसमें आपको पहले देखना है इंट्रोडक्शन, है ना। पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फार्माकोलॉजी है क्या, व्हाट इज दिस फार्मा, ड्रग्स की स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं स्टडी, है ना। और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं, अलग अलग सिस्टम, उसके बारे में फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट, व्हाट इज अ ड्रग एंड व्हाट इज अ मेडिसिन, ठीक है। पहले ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए, एक ड्रग क्या होता है, एक मेडिसिन क्या होती है। एक ड्रग कोई भी चीज है, एक ड्रग कोई भी चीज, ठीक, जो या तो प्लांट सोर्स की हो या तो एनिमल सिंथेटिक ऑरिजिन की भी हो सकती है। अब मतलब क्या है, हम उस ड्रग को प्लांट से भी ले सकते हैं, हम उसको एनिमल से भी ले सकते हैं, वो या तो सिंथेटिक भी हो सकती है, जैसे कि हनी, क्लो। हनी हमारी मतलब जैसे कभी कफ होती है, ठीक है, वो यूज हनी, राइट। क्लो दांत का दर्द होता है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, इस ड्रग के बारे में क्या है, आपको यहाँ पे कोई डिजायर्ड नो नून डोज, आपको एक्चुअल डोज यहाँ पे पता नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट्स पता नहीं होंगे, ठीक है। नो नोन साइड इफेक्ट्स, राइट। लेकिन एक मेडिसिन क्या होती है, वो एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो सिंथेटिक है ऑरिजिन में, जो बनाई गई है बाय मैन, ठीक है, लैब में बनाई गई है, और वहां पे क्या है, वो सब्सटेंस है विच इज सिंथेटिक इन ऑरिजिन। जैसे कि आपके पास एस्पायरिन है, पीसीएम है, लैसिक्स है, और भी बहुत सारे ड्रग्स है। इन सब को क्या है, इनको लैब में बनाया गया है, और इनका आपको जो है डोज भी पता है, राइट, पता है कितना लेना है, ठीक है। आपको इनका जो है साइड इफेक्ट्स भी आपको इनके पता है। अगर मैंने एस्पिरिन इतना ले लिया या पीसीएम मैंने इतना ले लिया, खुद से शुरू कर दिया, तो क्या हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, राइट, ठीक है। ये है इसमें ड्रग की क्या डिफरेंस है और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। ड्रग कोई भी चीज होती है जो प्लांट से आप ले सकते हो, एनिमल से ले सकते हो, सिंथेटिक ऑरिजिन की भी हो सकती है, जैसे हनी है, क्लो है, उसमें आपको कोई यहाँ पे डोज का ये नहीं होता है। हनी हम मतलब लाइक ऐसे खांसी हो रही है तो 2 चम्मच हनी खा लिया, ठीक है, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर डोज तो है नहीं वहाँ पे, या कोई हमें पता नहीं होते साइड इफेक्ट्स क्या है, हो सकता है हनी खाने से मुझे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। मेडिसिन आती है कोई भी सब्सटेंस जो दैट इज सिंथेटिक इन ऑरिजिन, जैसे एस्पायरिन, पीसीएम, लैसिक्स, डोज यहाँ पे पता है, साइड इफेक्ट्स भी पता है, ठीक। ये है डिफरेंस इन दो के बीच में। अब हम देखते हैं इन ड्रग्स का नेचर क्या होता है, ठीक है। ड्रग्स का नेचर ये मतलब ये किस कैसे क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। देखो पहले होता है केमिकल नेचर, केमिकली क्या है, सपोज एसिटामिनोफेन, अदर नेम ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है, ये सिंथेटिक है, इसको लैब में बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, नेचुरल फॉर्म ऑफ ओपियम, ओपियम, ठीक है। देखो केमिकल फॉर्म मतलब केमिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ड्रग का क्या है, केमिकली कैसा है ये, मतलब पीसीएम का जो है सिंथेटिक है, मॉर्फिन नेचुरल है, कोई और ड्रग होगा वो सेमी सिंथेटिक होगा, ऐसे, ठीक है। दूसरा होता है फिर फिजिकल नेचर। अब फिजिकली आपको ड्रग कैसा नजर आ रहा है, एक हो सकता है या तो आपको गैशियस फॉर्म में होगा, जस्ट लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, लाफिंग गैस, ठीक है, जो एनेस्थीसिया की तरफ की जो है हम उसकी वजह वहाँ पे वो यूज करते हैं, ठीक है। लिक्विड है जैसे कि एथेनॉल है, यानी कि ये भी तो ड्रग है ना, ड्रग जो भी है आपका यहाँ पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज ड्रग, ठीक है। सॉलिड है जैसे एस्पिरिन है या पीसीएम है या इबुप्रोफिन है या और कोई ड्रग है, ठीक है। ये था फिजिकल नेचर इसका, ठीक। अब जो ये फार्माकोलॉजिकल नेचर है, यानी कि ड्रग का कौन सा नेचर, मतलब जैसे कि ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर्स के साथ इसको बाइंड करना होता है, ठीक है। वहां पे जाकर क्या ये
वहाँ पे ब्लॉक करवाएगा रिसेप्टर्स को या काम करवाएगा, वो तो इसका अपना है, ठीक है। लेकिन फार्माकोलॉजिकल नेचर इसका ये है कि रिसेप्टर्स के साथ जाकर ये बाइंड करता है, आयन चैनल्स के साथ, एंजाइम्स के साथ जाकर ये वहाँ पे अपना काम करता है, जैसे कि एड्रेनलिन, ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। थेरापेटिक यानी कि वही उसका थेरापेटिक रोल क्या होगा उसका, या अगर उसका जो है टॉक्सिक अगर ज़्यादा हमने ले लिया तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी आएंगे। और थेरापेटिक जैसे कि थेरापेटिक दैट इज जो कि उसके अपना काम है, ड्रग हम ले रहे हैं क्योर के लिए, थेरापेटिक पर्पस के लिए, सो दैट्स फॉर द थेरापेटिक एंड टॉक्सिक। सो दिस इज नेचर ऑफ ड्रग्स। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन कौन से सोर्सेज होते हैं ड्रग्स के, मतलब हमें ड्रग्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ ड्रग क्या रहता है। मतलब जैसे हमने पहले भी देखा कि ड्रग हमारे पास नेचुरल जो है, यहाँ पे सिंथेटिक भी हो सकता है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है। या तो हम यहाँ पे जो है एनिमल से भी ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट से, जैसे रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होंगे, जैसे नीम है, नीम के पत्ते है ना, एंटी माइक्रोबियल वो यूज होता है, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे चिंचोना, जो क्विनोन का एक मतलब सोर्स वहाँ पे उससे मिलता है, ठीक है, जो हेमोरॉइड्स, कैंसर या मलेरिया वगैरह में यूज होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास दतूरा, ठीक है, ये कौन सा सोर्स है, किस चीज़ का, एट्रोपिन का। एट्रोपिन जो पॉइजनिंग में यूज होगा, मेडिकल जो है प्रोफेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, एट्रोपिन, एड्रेनलिन, ये काफ़ी यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखा एनिमल्स, अब है उसमें हिपैरिन है, हिपैरिन ओके, ठीक है, एंटीकोगुलेंट वो लिवर से मिलेगा। इंसुलिन जैसे कि काउस एंड दिस वन, ठीक है। माइक्रोबो जैसे कि पेंसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो मिलती है पेंसिलियम, पेंसिलियम नोटाटम से, ठीक है। हैवी मेटल जैसे कि आयोडीन, आयरन, अल्मोनियम, कैल्शियम, ठीक है, ओब्वियसली वो भी हम यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट ये जरूरी है ना। तो सिंथेटिक जैसे कि सेमी सिंथेटिक है, जैसे कि सिंथेटिक में हमने देखा था यहाँ पे पीसीएम है, डिक्लोफिनेक है, ठीक है, ये भी एक पेन किलर है, दिस इज एंटीपायरेटिक प्लस एनाल्जेसिक, ठीक है। सेमी सिंथेटिक जैसे कि पेंसिलिन है या एम्पिसिलिन है, ये आते हैं इसमें सेमी सिंथेटिक, जिनको थोड़ा सा, एक तो वो नेचुरल फॉर्म से थे, ठीक है, जैसे पेंसिलिन हमें मिला यहाँ पे पेंसिलिन नोटाटम से, थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा हमने इसमें ऑल्टरेशन कर दी, ठीक। ये है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा इंडियन जो फार्माकोपिया है उसके लॉज वगैरह आते हैं इसमें, वो आपको पता होने चाहिए, एंड दैट्स ऑल। अब हम देखेंगे क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है, दूसरा नाम याद रखो आप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो ये कैसे काम करता है, ये ड्रग हमारी बॉडी में क्या करेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, पहली चीज होती है ड्रग आया, वो अपने रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि उसका काम ही तो वही है। वो काम तभी करेगा जब उसका अपना रिसेप्टर होगा। ओपियोइड्स आपकी बॉडी में तभी काम करेंगे जब वहाँ पे ओपियोइड रिसेप्टर्स होंगे, जब हमारे ब्रेन में होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है। ड्रग आएगा, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इंटरेक्शन जो करता है वो उससे फिर डिसाइड होता है, या तो वो एंटागोनिस्ट होगा या तो वो एगोनिस्ट होगा, या तो वो यहाँ पे वो रिएक्शन वो जो यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इफेक्ट करवाएगा या तो नहीं करवाएगा। अगर करवाएगा दैट इज एगोनिज्म, दैट इज एगोनिस्ट है वो, ठीक है, और नहीं करवाएगा दैट इज एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्ट, ठीक। उसके बाद उसका क्या काम होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट। ये दो डिसाइड करेंगे क्या करेगा वो, दिस होल थिंग डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स, ठीक। तो उसके बाद थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट होना ही है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, डायजेपाम, सर्टलिन, फ्लॉक्सिटिन, क्लोनाजेपाम, ये जो भी ड्रग्स है इनको लेने के साथ साथ नौशिया होना ही होना है, कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, काफी डिजीनेस, ड्राउजीनेस वो तो होगी ही, वो तो होना ही है, बिकॉज वो है, वो थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी होना ही है। और अगर ज्यादा कंजप्शन होता है ड्रग्स का, जैसे पीसीएम का, आम भाषा में जब हमारे पास ये अवेलेबल होता है डोलो, डोलो 650 जो हम लेते हैं,
दैट्स वेरी टॉक्सिक। अगर वो कंटिन्यूअसली लेते हैं तो उससे क्या होता है, लिवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, एब्डोमेन में पेन होती है, तो एंड गर्ल्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे। ठीक, तो थेरापेटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, अगर ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई तो मैंने कहा फार्माकोडायनामिक्स मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का। जब ये ड्रग हमारी बॉडी में आएगा तो ये क्या करेगा, ये ड्रग हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है हमारी बॉडी के साथ। पहली चीज होती है ड्रग का अपने रिसेप्टर के साथ मिलकर इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन करने के बाद वो डिसाइड करेगा क्या ये यहाँ पे वो एक्शन करवाने आया है या नहीं आया है। अगर आया है एक्शन करवाने तो वो होगा एगोनिस्ट, अगर नहीं आया है दैट इज एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्ट। ठीक है, उसके बाद उन दो चीजों को अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या करना है, या तो उसको करना है या तो नहीं करना है। ठीक है, तो वो उसका हो जाएगा इफेक्ट, या आप ऐसे याद रखो इन दो चीजों का यहाँ पे डिपेंड करता है इफेक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा फिर उसके बाद इसके साथ साथ साइड इफेक्ट तो होना ही होना है, हर ड्रग का अपना साइड इफेक्ट होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है देन यू विल हैव एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, हर एक फिर वहाँ पे क्या होता है ड्रग का फिर क्या होता है, अगर ज्यादा वो एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है तो वहां से क्या हो जाता है, एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, फिर है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे, अल्फाबेटिकली पहले डी आता है तो पहले ड्रग बॉडी के अंदर आएगा और वो वहां पे काम करेगा। काइनेटिक्स, अब वापस बॉडी इस ड्रग की तरफ क्या करेगी। पहले ड्रग बॉडी में आया, बॉडी ने क्या किया उसके साथ वो हमने देखा फार्माकोडायनामिक्स, काइनेटिक्स फिजिक्स में होता है ना, डायनामिक्स काइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स अब ये है कि बॉडी वापस क्या करेगी, ड्रग को जो मेहमान अंदर आया है उसका क्या करेगी बॉडी। पहले तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आता है और सेकंड पास मेटाबॉलिज्म आता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब जैसे कि अगर हमने ड्रग कोई ऑरली लिया, उसको जाना है ऑरल सिक्रीशंस को मतलब झेल कर, वहाँ पे उसका जो है वहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी कम रह सकती है, उसकी एफिकेसी कम हो सकती है ना। ठीक है, क्योंकि ड्रग से वहाँ पे एसिड है। ठीक है, सेकंड पास मेटाबॉलिज्म अगर आईवी दिया इसको 100% बायो अवेलेबिलिटी, पूरा का पूरा जितना आपने यहाँ से ड्रग दिया उतना आपकी बॉडी में वो पहुंचेगा, बिकॉज यहाँ से बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। ठीक, जितना आपने यहाँ से लिया उतना ही आपकी बॉडी में आपके ब्लड में आएगा। तो एब्जॉर्प्शन यानी किसी भी रूट से हो जाएगा। इसमें जो है पैचेस आते हैं या जब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन करते हैं तो दैट इज मसल के थ्रू वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन किसी भी रूट से हो रहा है, लॉजेंजेस है, एलिक्सर्स है या स्पॉजिटरीज होते हैं। ठीक है, पैचेस है या आईवी हमने यूज़ किया, यहाँ पे ऑरल यूज़ किया, सबलिंगुअल यूज़ किया। जैसे कि हार्ट पेशेंट्स में जब काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, एंजाइना होता है या उनमें ज़्यादा ये होता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं उनको कहते हैं आपको यहाँ पे अपनी टंग के नीचे आप रखिए मेडिकेशन, वहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज से वो जल्दी एब्जॉर्ब होकर असर दिखाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का मामला। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, फिर आपके ब्लड में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा ये पूरा पूरा जो ब्लड है, जो ये गाड़ी है वो पूरा इसको लेकर जाएगी हर जगह तक। ठीक है, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो किससे होता है, लिवर से होता है। ठीक है, जिगर से होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा लिवर से, उसके बाद उसका हो जाता है एलिमिनेशन, या तो वो फिर क्या होता है पसीने से हो जाएगा या तो स्वेट से होगा, मोस्टली यहाँ पे यूरिन से और कुछ कुछ स्टूल से भी हो जाएगा। ठीक, ज्यादा यूरिन मतलब यहाँ पे किडनी का रोल है, किडनी ज्यादा स्टूल का भी है, स्वेट भी है, लेकिन यूरिन के थ्रू ज्यादा किडनी का रोल रहता है एक्सक्रीशन में। ठीक, ये था फार्माकोकाइनेटिक्स और ये था फार्माकोडायनामिक्स। अब इसमें इंडियन फार्माकोपिया है, मैंने इसमें काफ़ी शॉर्ट ये रखा है इंट्रोडक्शन, जितनी चीज़ें आपको चाहिए वो मैंने इसमें रखी है, ज़्यादा वो सब कुछ अब 2-3 क्लासेज जाएंगे अब फार्माकोडायनामिक्स पे ही, तो फिर क्या सीखोगे, क्या कंप्लीट होगा फिर, है ना। अब इंडियन फार्माकोपिया है, देखो आपने देखा होगा हर एक किसी ड्रग के पीछे देखा होगा आपने ऐसे IP लिखा होता है, इसका मतलब इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया
1868 के अंदर ये बना था। इसका काम होता है ड्रग्स को ही देखना, ड्रग कोई नया आ रहा है उसका टेस्ट करना, रूल्स रेगुलेशन जो भी कुछ होता है ड्रग के रिलेटेड, जो भी कुछ चीज़ें होती है वो इसका काम होता है, बस और कुछ भी नहीं। इसमें कुछ रूल्स है, कॉस्मेटिक एक्ट्स है, वो ज़्यादा वो पूछते भी नहीं है ना, वो ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। इसमें आप इतना याद रखो, इंडियन फार्माकोपिया होता है, 1868 में बना था, तो इतना तो हमने सारा डिस्कस किया। फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। इसमें जो आता है आपके पास ड्रग और मेडिसिन दोनों में क्या फ़र्क होता है, उसके बाद हमने देखा नेचर क्या होता है ड्रग का, हमने देखा सोर्स क्या होता है ड्रग का, हमने देखा फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सम लिटिल बिट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, ये था आपका इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम या एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो subscribe my channel and give it a like and share as well. Thank you.